हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस न्यू वीडियो। आज के वीडियो में मैं अकेला नहीं हूँ। बेसिकली आज के वीडियो में हमारे साथ जोया भी हैं। जोया हमारी स्टूडेंट भी रह चुकी हैं कंटेंट डोमिनेशन की, और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं इन द फेसलेस नीश। आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे एक फेसलेस चैनल ग्रो होता है। बेसिकली हम सिर्फ जानेंगे नहीं, हम इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन उनसे लेने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप फेसलेस चैनल बनाने की सोच रहे हो, यूट्यूब से पैसा कमाने की सोच रहे हो, तो ये आपके लिए एक मास्टर क्लास की तरह होने वाला है, और आपके न्यू लर्निंग्स पता लगेंगी जो इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, बिकॉज हम उनसे सीख रहे हैं जिन्होंने मिलियंस एंड मिलियंस में सब्सक्राइबर्स ग्रो किए हैं। वेलकम जोया, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगी, आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया है एंड मैं ठीक हूँ। आप बताइए। माय प्लेजर, मैं भी एकदम अच्छा हूँ। जोया, सबसे पहले एक शॉर्ट में बता दीजिए हमारी ऑडियंस को कि एग्जैक्टली अभी आप क्या करते हो और कहाँ से हो। सर मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ एंड रिसेंटली तो मैं स्टडी एंड अपने यूट्यूब पर ही वर्क मैनेज करती हूँ। ठीक है। और अभी आप फेसलेस कंटेंट पे काम कर रहे हो, तो अब ये कितना समय हो गया आपको इस फेसलेस कंटेंट पे काम करते हुए? सर मुझे फेसलेस कंटेंट पर काम करते हुए भी 1 ईयर ही अप्रोक्स हुआ है। लास्ट ईयर ही आपने हमारे कंटेंट डोमिनेशन में मतलब पार्ट बने थे, जी जी, राइट? मैंने तभी एनरोल किया था लास्ट ईयर। ठीक है। और अगर इसको थोड़ा सा क्विक करें कि एक साल की इस जर्नी में जो आपने स्टार्ट ही की है, ऑलमोस्ट वैसे एक साल कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपने क्या अचीव कर लिया है, आप हमें बता पाओ। सर इस 1 साल में जो मैंने अचीव किया है अपनी स्टडी के साथ में, तो वो कुछ लाइक मैंने एक तो मल्टीपल चैनल्स ग्रो किए हैं, 7+ फेसलेस चैनल्स मैंने मैनेज किए हैं, वो ग्रो किए हैं। लैक्स में एंड मिलियंस में मैंने सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। उनसे सिर्फ मैंने सब्सक्राइबर्स ही नहीं गेन किए, मैंने प्ले बटन्स भी अचीव किए हैं 5। एंड फिर उनसे मैंने जितनी भी अर्निंग्स किए हैं वो इनफ है गर्ल्स के लिए ये कहने के लिए कि मुझे अब जॉब की नीड नहीं है बिल्कुल भी। वाह, मतलब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि एज अ स्टूडेंट आप फेसलेस चैनल से बिना चेहरा दिखाए कर पा रहे हो ये सारी चीज़ें। मैं जोया आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपने जैसे मतलब मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ, लेकिन आप एक बार बताइए, आपने चेहरा क्यों नहीं दिखाया? आपने 10 लाख रुपये कमाया बिना चेहरा दिखाए, ये आपने ऐसा क्यों सोचा कि मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगी? क्योंकि सर एक तो मैं स्टूडेंट हूँ और फैमिली अलाउ नहीं करती। दूसरी चीज़ ये थी कि फेसलेस में ज़्यादा व्यूज़ हैं, ज़्यादा हाई रैंक है। उसमें ना सब्सक्राइबर्स भी ज़्यादा गेन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न किया जा सकता है और फास्ट ग्रोथ मिलती है। तो इसलिए मैंने फेसलेस को ही फॉलो किया था। राइट। और मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सा मतलब इंटेंशनली पूछा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच कर बैठ जाते हैं कि देखो यार, मैं चेहरा तो दिखा नहीं सकती, मेरी फैमिली अलाउ नहीं करती, तो रहने ही देती हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, तो जो नॉर्मल चीज़ें हैं, स्टडी करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, तो वो इन सारी चीज़ों में आते ही नहीं है, मतलब उसी को रीज़न बना लेते हैं। लेकिन आपने उसी चीज़ को रीज़न बना के ग्रोथ का रीज़न बना लिया, एंड आपने फेसलेस चैनल्स पे काम करना स्टार्ट किया, और आज आपको फेसलेस चैनल पे इतनी सक्सेस भी मिली। रिसेंटली लास्ट यस सर, रिसेंटली जब मैं यूट्यूब पर तो वैसे पिछले 4 साल लॉकडाउन से मैं प्रैक्टिस करती आ रही हूँ यूट्यूब पर। मुझे कुछ सक्सेस मिलती नहीं थी। कभी मैं अपने घर के बच्चों की वीडियोज़ बनाती थी, कभी कुछ लाइक फिर सडनली ना मैंने कुछ रिसर्च करनी स्टार्ट की, तो आपका मैंने एक वीडियो देखा था, चाइनीज़ या फेस जिसमें फेसलेस चैनल का आपने बताया हुआ था। तो वो देखकर जब मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया तब भी मेरे को 2 साल लग गए थे। ग्रोथ नहीं मिली थी, मतलब बस आइडियाज़ मिल गए थे। एंड जब मैंने आपका कंटेंट डोमिनेशन जॉइन किया, देन मुझे ग्रोथ मिली। तभी से फिर मेरे सारे चैनल्स ग्रो हुए हैं। ये हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ भी होता है। इसमें क्यों क्यों होता है गाइस, मैं आपको भी बता दूं कि जब तक आप सिर्फ सोचते रहोगे कि आइडियाज़ लेते रहोगे कि ये भी करूँगा वो भी करूँगा, लेकिन उस एनर्जी को मतलब अपने एफर्ट्स को एक सही डायरेक्शन में, एक सही स्ट्रेटजी के साथ नहीं करोगे, तब तक रिजल्ट नहीं आएंगे। और हम जोया से भी पूछ रहे हैं कि जोया, एग्जैक्टली आपको क्या मालूम लगा कि जो एक साल पहले आपको नहीं मालूम था, क्योंकि आप लॉकडाउन से कर रहे थे, फिर आपने कंटेंट में ऐसा क्या सीख लिया हम कंटेंट डोमिनेशन से या ओवरऑल अपनी लर्निंग से कि आप वो 3-4 चीज़ें करने लगे और आपको ग्रोथ मिलने लग गई? सर कंटेंट डोमिनेशन से जो मैंने सीखा है वो मेरे पहले 0 व्यूज़ रहते थे या फिर मेरे 10 से 15 व्यूज़ रहते थे। वो मतलब 10 व्यूज़ आ गए, 15 आ गए, उसमें भी कुछ मेरे ही होते थे। तो ये चीज़ें थी जब मैंने कंटेंट डोमिनेशन में एनरोल किया, तो वहाँ से जो मुझे एडिटिंग का पार्ट सीखने को मिला है, हुक्स वगैरह जो आपने उसमें समझाए हैं कि हुक्स कैसे डालने हैं, क्या होते हैं हुक्स, टॉपिक्स क्या रिसर्च करने हैं, ये सारी चीज़ें जब मैंने वहाँ से सीखी, तो मैंने जब ये अप्लाई किया अपने चैनल पर, तो मेरा चैनल ऐसे ग्रो हुए थे इतनी फास्ट के साथ कि मैंने 6 विदिन 6 मंथ 3 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी गेन किए हैं। हम्म, समझ गया, ठीक है। और ये बहुत बड़ा नंबर होता है। आपने ऑलमोस्ट 7 चैनल ग्रो किए हैं जी ना? सर। 7 चैनल में से 3 चैनल आपने जैसे मेरे को बताया था
कि मिलियंस में सब्सक्राइबर गए हैं, राइट? जी सर। और कितने चैनल और 7 में से आउट ऑफ 7 कितने चैनल जिनके 100K से ज़्यादा हुए हैं? ऑलमोस्ट 4-5 चैनल्स मेरे 100K से ज़्यादा हुए हैं एंड बाकी मेरे 3 चैनल्स जो हैं वो मिलियंस में गए हैं। और अच्छा, एक और क्वेश्चन है, ऐसा कंटेंट सबसे पहले तो ऑडियंस को एक बार हम बता देते हैं कि जो जिस कंटेंट की आप बात कर रहे हो, फेसलेस की आप बात कर रहे हो, उसमें भी स्पेसिफिकली चाइनीज़ कंटेंट आप बनाते हो, राइट? तो ये कंटेंट एक्चुअल में होता क्या है, थोड़ा सा आप वो बता दो ऑडियंस को। जी सर, चाइनीज़ कंटेंट सर एक्चुअली में चाइनीज़ की ना कुछ वीडियोज़ होती हैं जो हमें उसके प्लेटफ़ॉर्म से उठाकर उसमें अपनी एडिटिंग करनी होती है, उसमें डबिंग करनी होती है। उसको एडिट करके तब उसको डाल अपलोड करना होता है चैनल्स पर। और मैं बता भी देता हूँ ऑडियंस को, थोड़ा इसमें ही ऐड ऑन कर देता हूँ कि ये चाइना का बेसिकली चाइनीज़ ऐप्स होते हैं। चाइना में यूट्यूब बैन है, तो वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग ऐप्स में कंटेंट डालते हैं, उनके अलग अलग ऐप्स में। तो वो ऐप का कंटेंट हमें यूट्यूब पे डालना होता है, लेकिन ऐसे ही नहीं कि उठा के डाल दिया, उसमें अपनी स्ट्रेटजी लगा के, उसमें अपनी डबिंग करके, उसमें अपना वॉइस ओवर करके, जिससे वो वीडियो अपनी ऑडियंस के लिए रेलेवेंट हो जाए और लोग उसे देखते हैं, एंटरटेनमेंट कंटेंट वो बनता है और मिलियंस एंड मिलियंस में व्यूज़ आते हैं डेफिनेटली। बट सर एडिटिंग, डबिंग ही इनफ नहीं होता है, उसमें वायरल हुक्स भी डालने होते हैं जो कि मैंने बेसिकली सीखे थे कंटेंट डोमिनेशन से ही। विच इज़ अ मेन थिंग, अदरवाइज तो बना कोई भी लेगा, लेकिन जिसे समझ ही नहीं है कि कैसे चलेगा एक्सपीरियंस, एक्चुअल वो कंटेंट। यस सर, एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के टाइम में रिस्क भी पॉसिबल है चाइनीज़ को लेकर। उस उस रिस्क से बचना बहुत ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें सिर्फ़ एक्सपीरियंस के थ्रू ही हो सकती हैं। राइट, राइट। जैसे आपने रिस्क बोला, बहुत सारी ऑडियंस को ऐसा होएगा कि यार अगर हम किसी और का कंटेंट उठा के डालेंगे तो हमारा चैनल कहीं सस्पेंड ना हो जाए, उड़ ना जाए, कंटेंट तो किसी और का ही है। तो इन सारी चीज़ों से आप कैसे बचते हो? सर इन सारी चीज़ों से मुझे एक एक्सपीरियंस हो चुका है इन चीज़ों को लेकर कि कॉपीराइट स्ट्राइक मुझे कभी आया नहीं है। लेकिन मुझे इतना पता था कि कैसे सकता है, लाइक मैं किसी पर्टिकुलर ओनर की वीडियो उठा रही हूँ, तो मैं पहले यूट्यूब पर सर्च कर लेती हूँ कि उस ओनर का मेन चैनल तो नहीं है यूट्यूब पर। वो उसको सर्च करने के लिए पहले मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, उसका नाम मतलब ट्रांसलेट कर लेती हूँ हिंदी में उसकी प्रोफाइल और वो यूट्यूब पर सर्च कर लेती हूँ। तो वो नहीं होता है यूट्यूब पर तो मैं उठा लेती हूँ उसका कंटेंट। फिर कोई रिस्क नहीं है हमें। समझ गया। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली जो चैनल जो चाइना का कंटेंट, चाइना में कंटेंट बना रहा है, उसका कहीं कंटेंट यूट्यूब पे ना ऑलरेडी उसने बना रखा हो, कि अपन भी चाइना का कंटेंट उठा रहे हैं, उसको भी लगे कि देखो मेरे चाइना में यूट्यूब चलता नहीं तो मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, उस वो अपने जैसा चालाक ना हो। ठीक है, समझ गया। हाँ, तो अगर तो इसी में एक और क्वेश्चन है, आपको लगता है कि जॉब के साथ जो लोग कंटेंट कर रहे हैं वो डेली 1 और 2 आवर देख के इस कंटेंट पे कुछ अर्न कर सकते हैं? यस सर। सर सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मतलब 1 आवर इज नॉट इनफ फॉर दिस। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको 2 या 3 आवर्स या 4 आवर्स तो देने ही होंगे। तो बेसिकली मुझे स्टार्टिंग में 3 आवर्स लग जाते थे बट अभी मुझे रिसेंटली 2 आवर्स लग जाते हैं। एक चैनल मैनेज करने के लिए सर स्टार्टिंग में तो 2 आवर्स लगेंगे एंड देन 1 आवर लग जाएगा। अच्छा, आपने अपने भाई को बाइक गिफ्ट की थी, है ना? वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो आपने तो आपके फैमिली ने पूछा नहीं कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है आपके पास? फैमिली सर पहले तो मना ही करती थी कि नहीं, जब मैं कंटेंट डोमिनेशन का पार्ट होना चाहती थी तो फैमिली नोट कि उनको ये चीजें नहीं पता कि जेंसी की चीजें नहीं पता कि ये यूट्यूब वगैरह क्या है, उनको कोई इन चीजों पर ट्रस्ट नहीं है, वो सिर्फ स्टडी के लिए प्रेशर करते थे। बट जैसे ये सारी चीजें हो गई थी तो फिर उन्हें थोड़ा अच्छा लगा, तो वो ज्यादातर अब मुझे स्टडी के साथ में चाहते हैं कि मैं किसी ओरिजिनल कंटेंट पर भी वर्क करूं, बट वो मैं भी कर नहीं पाती हूँ। वो भी मैं अभी सीख रही हूँ कंटेंट डोमिनेशन से, जल्दी मैं उस पर भी काम करूंगी। जैसे जोया, आपने मेरे को एक चीज़ बोली भी थी जब अपनी लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई थी जूम कॉल के ऊपर ही, कि आपने जब हमारे कंटेंट डोमिनेशन में इनरोल किया था देन यू डोंट हैव मनी, और आपने शायद अपना कुछ गोल्ड ज्वेलरी सर, गोल्ड ज्वेलरी है। यस सर। मेरे पास उस टाइम मतलब मैंने पेरेंट्स से बात की थी तो वो उन्होंने अलाउ नहीं किया कि नहीं ये पैसे वेस्ट होंगे, ये सब फ्रॉड होते हैं ये वो। बट मैंने इतनी सारी रिसर्च क्योंकि ऑलरेडी की हुई थी आपके चैनल पर और आपके इंस्टाग्राम पेजेस पर, तो मुझे हर हाल में बस चाहिए ही चाहिए था बस कंटेंट डोमिनेशन, क्योंकि उससे पहले मेरे अप्रोक्स 5 to 6 चैनल्स फेल हो चुके थे, बिल्कुल जीरो व्यूज या 10-15 पर ही रहते थे। तो मुझे चाहिए थी सक्सेस, तो मैंने फिर रिसेंटली पैसे थे नहीं एंड गोल्ड ज्वेलरी मैंने अपनी सेल की थी। क्योंकि मुझे उस टाइम पर ना सर ये था कि कहीं न कहीं मैं ये जो आज कर रही हूँ शायद मैं इससे ज़्यादा अर्न कर सकती हूँ आगे। तो इसलिए मैंने सेल कर दिया था।
और मैं मतलब इस चीज़ को क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, वो इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ना इसी चीज़ को रीज़न बना लेते हैं। और आई गेस आपके स्ट्रेटजी से हमने तो आपको सिखा दिया कि आप स्ट्रेटजी ऐसे करो, हुक कैसे करो। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई गेस ये है कि आपको इतनी सक्सेस इसलिए मिली क्योंकि आपका एक तो कन्विक्शन है कि यार ये चीज़ मेरे लिए 100% काम करेगी, और अगर उस चीज़ का मेरे पास रिसोर्स नहीं है तो मैं उसी को रीज़न बना लूँगी वो चीज़ करने के लिए। पहला जैसे आपने बताया था कि आपके पास क्या, आपको चेहरा दिखाना अलाउड नहीं है, देन आपने उसी चीज़ को ग्रोथ का रीज़न बना लिया कि अब तो फेसलेस ही करेंगे। फिर आपका था कि यार अब तो पैसे नहीं है तो कैसे करूँ, यू हैव कन्विक्शन कि भाई हो जाए, राइट। और अभी आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन हो गई होंगी। और अब हमारे साथ भी सेम ही हुआ था कि मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था अकेले के लिए। राइट नाउ आई हैव अ कंपनी विद 20+ एम्प्लॉयज जो कंटेंट ही करते हैं सारा दिन बैठ के, राइट। तो वो एक स्टेप अगर मैंने कंटेंट बनाने का ना लिया होता है और अलग अलग कोर्सेज में इनरोल ना किया होता तो आज शायद ये ना होता। सेमली आपके साथ है। मैं भी सर धीरे-धीरे अपने कंटेंट से ही जितना भी मैंने अर्न किया है, वो मैं बिज़नेस में इन्वेस्ट करती जा रही हूँ ताकि मुझे आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ज़ोया, आप जैसे एक एज़ अ गर्ल मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे जैसे हाउसवाइफ्स हमारे पास आते हैं, ठीक है? वो हाउसवाइफ क्योंकि अपना रिस्पेक्ट चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मेरे को फ्रीडम मिले, ठीक है? और मेरी एक रिस्पेक्ट हो, तो उसके लिए वो कुछ अर्न करना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हर महीने वो 50 के उनके बैंक में कैसे लेकर आ सकती हैं कंटेंट से? और उससे भी इम्पोर्टेंट कि वो क्या बिना चेहरा दिखाए सिर्फ लैपटॉप या पीसी से वो पैसे कमा सकती हैं? आपके हिसाब से उन्हें कितना टाइम देना पड़ेगा और कितने टाइम में उनके लिए ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं? आप थोड़ा बताइए। सर सबसे पहले तो उन्हें ये मेक श्योर करना होगा कि वो ये स्टेप ले सकती हैं या नहीं। उन्हें भी अपने अंदर ना एक मोटिवेशन लाना होगा कि करना ही है। उन्हें सोचना नहीं होगा, जैसे लोग सोचते हैं फिर रह जाते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा या फिर हम कर नहीं पाएँगे, हमारे पास पैसे नहीं है। उन्हें ना अपने अंदर एक मोटिवेशन लाना होगा कि मुझे करना ही है 100% एंड देन आप कहीं मत जाइए, आप 3 मंथ्स खुद को दे दीजिए। आप फेस भी मत दिखाइए, कोई नीड नहीं है फेस की, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपने सिर्फ एक फ़ोन होना चाहिए, आपके पास में गुड इंटरनेट होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, वो सबके पास है आज की तारीख में। ठीक है, मतलब कि 3 महीने एटलीस्ट कंसिस्टेंसी के साथ इस चीज़ को देने ही देने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि अच्छी स्ट्रेटजी वाइज़ काम करना है, ऐसा नहीं कि रैंडम कंटेंट डालना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को आके यूट्यूब चैनल सर चल नहीं रहा, तो मैं देखता हूँ कि क्यों नहीं चल रहा, व्हाट्सएप स्टेटस लगा कि वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। मैंने कहा ये कंटेंट कहाँ से लिया है, बस मेरे कहीं से आंसर भी आया उठा तो के व्हाट्सएप अपलोड कर देते हैं कुछ भी। एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उससे लोग तो कमा रहे हैं ना यूट्यूब से, तो हमारा क्यों नहीं पैसा आ रहा? अरे तुमने किया क्या है उस पर? तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ होनी चाहिए कि किस कंटेंट पे काम करना है, किस पे नहीं करना। ठीक है। एक चीज़ और है कि अगर हम इस कंटेंट की बात करें जो है कि जो चाइनीज़ कंटेंट है, ये वाला कंटेंट मोनेटाइज तो होता है ना? ऑडियंस यस का ये सर, बहुत क्वेश्चन मोनेटाइज़ आएगा। सर मोनेटाइज़ तो वो सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपकी अपनी वैल्यू ऐड ऑन है। आप अगर कुछ भी ऐसा उठाकर डाल रहे हो कि बस उठाया, डाल दिया, कुछ एडिटिंग नहीं की या थोड़ी बहुत एडिटिंग कर दी, उसमें आपका कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, आपकी कोई वॉइस नहीं है, कुछ आपने एडिट नहीं किया, तो वो नहीं चलेगा। फिर आप यूँ शिकायत करते रह जाते हैं कि नहीं हमारा तो चल ही नहीं रहा, फिर नहीं सर, अपनी वैल्यू ऐड ऑन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, वैल्यू ऐड ऑन करने के लिए एडिटिंग, हुक्स वगैरह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। यूट्यूब का मोनेटाइजेशन का बहुत ही सिंपल पॉलिसी है, और इवन एआई कंटेंट भी मोनेटाइज होता है। बहुत सारे लोगों को ये मिथ है एआई कंटेंट मोनेटाइज नहीं होता। भाई एआई इज द फ्यूचर, और एआई कंटेंट सर मोनेटाइज मैंने होगा ही, एआई यू पर जस्ट भी नीड टू काम ऐड किया था। वैल्यू। मैंने एआई पर भी काम किया था एंड मैंने 10 वीडियोस अपलोड की थी एआई पर और मेरी 3 मिलियन व्यूज चले गए थे एंड देन फिर वो डिवाइस मेरी ब्लॉक हो गई थी। मतलब वो डिवाइस टूट गई थी एंड मैं उसको कंटिन्यू करूंगी आगे फ्यूचर में। देखो, एआई कंटेंट पे देखो, वही है ना कि अगर एक बार आपको स्किल आ गई तो आपके पास हज़ारों अपॉर्चुनिटी ओपन है, राइट। तो मोनेटाइजेशन की जो हम बात कर रहे थे, चाइनीज़ कंटेंट 100% मोनेटाइज होता है। और बस जस्ट यू नीड टू ऐड वैल्यू कि किस तरह से लोगों को, व्यूअर को मज़ा आए। प्लेटफॉर्म का भी फ़ायदा आपका देखो, अगर आपके कंटेंट पे लोग रुक रहे हैं तो प्लेटफॉर्म का भी फ़ायदा है ना, आपका कंटेंट ज़्यादा चलेगा तो, क्योंकि उसके प्लेटफॉर्म पे लोग रुक रहे हैं, राइट। अच्छा जोया, जो जो ये मोनेटाइज होता है तो इससे पैसा तो आता है। बहुत सारे लोगों का ये भी कंसर्न रहेगा, क्या हम इससे यूएसए या फॉरेन लैंग्वेजेस के चैनल बना के ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, उसमें हाई आरपीएम मिलता है? यस सर, उसमें 5 टू 10 एक्स ज्यादा हमें मिलता है यूएसए चैनल में एंड यूएसए चैनल में सर ये होता है कि हमें ना थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है उसके लिए और थोड़ी सी नॉलेज ज्यादा चाहिए होती है, लेकिन वो इंडियन चैनल रन जब आप करेंगे तभी वो एक्सपीरियंस आपको आएगा। एंड और यूएसए, आपने स्पेनिश चैनल भी बनाया यस ही सर था मेरे जो स्पेनिश अपने चैनल ऑडियंस भी को हैं। लेकर।
मेरा एक उसपे स्पेनिश चैनल उसपे पे। 5 टाइम्स ज़्यादा बनता है ना? उस पे सर 5 नहीं, उस पे 10 टाइम्स ज़्यादा बनता है आई थिंक। 10 यस, टाइम्स ज़्यादा बनता 10 है टाइम्स इंडियन ज़्यादा बनता चैनल है। से। इस वाओ! पे हाँ, 0.15 आरपीएम बनता है। वाओ! अगर आप ये गाइस देखोगे, इस चीज़ को समझोगे, तो आप ये लगाओ कि पहले आपको देखो स्टोरी टेलिंग, लोगों को रोकना आना चाहिए अपनी वीडियोस में, ठीक है? और जैसे आप उन वीडियोस में रोक पाओगे तो फिर आप उस चीज़ को किसी और लैंग्वेज में भी रोक पाओगे, क्योंकि आपको समझ में आ गई कि लोग रुकते कैसे हैं, राइट? अच्छा, इसमें यूएसए चैनल, स्पेनिश चैनल, ये सारे चैनल तो बनाए जा सकते हैं, आरपीएम भी अच्छा है। इज देयर एनी और वे जिससे ऐसे चैनल से पैसा कमाया जा सकता है? जैसे आपने शेयर भी किया था कि आपने मल्टीपल चैनल फिर सेल भी किए थे, यस वो सर। बताओ, उसके बारे में बताओ सर ऑडियंस को। जैसे कि मैं मल्टीपल चैनल्स मैनेज करती थी, तो मैनेज नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरी स्टडी भी होती है। एंड मैं क्या हाँ, करती थी, रिसेंटली उनको ग्रो करके मैं सेल भी कर देती थी ताकि मैं और नए चैनल्स फास्ट ग्रो कर सकूँ। फिर उनको भी सेल, मैंने इसको एज़ अ बिज़नेस कंसल्ट कर लिया है अब अपनी लाइफ में, कि हाँ, मैं कि पहले चैनल चैनल्स ग्रो किया, रखती सेल हूँ, किया। ग्रो किया, सेल किया, वो चीज़ ज़्यादा मुझे बेटर लगी, उसमें मुझे ज़्यादा अर्निंग हुई। और आपकी डील कितने कितने रुपए की हो रही थी, वो भी बताओ लोगों को। सर मेरी रिसेंटली जो मेरा 3 मिलियन वाला जो चैनल था, वो मैंने 2.8 लाख में सेल किया था, एंड जो मेरा वाओ! 1.15 मिलियन वाला चैनल था, वो मैंने 1 लाख 70 के में सेल किया था। ये रेट रहते हैं सर चैनल, मोनेटाइज़ चैनल। मतलब 3 लाख 2 लाख रुपए के तो, मतलब 5-6 लाख रुपए के तो इन्होंने चैनल ही सेल कर दिए यार। वो चीज़ आप समझो ना, एडसेंस से पैसा आ रहा है, लेकिन अगर चैनल ग्रो हो गए और बहुत सारे चैनल, क्योंकि इनके पास बहुत सारे चैनल हो गए तो इन्होंने सेल कर दिए, तो इट मीन्स कि आपके पास स्किल भी आ गई, आपने उसे एडसेंस से पैसा भी कमा लिया। अगर यूएसए इंडिया का, यूएसए स्पेनिश ऐसा कंटेंट बना लिया तो उससे ज़्यादा पैसा भी आ गया। और फिर इन द एंड अगर कुछ नहीं हो रहा है, ग्रो हो गया चैनल, फिर उसको सेल कर सकते हो। तो इट इज़ लाइक योर डिजिटल एसेट, जैसे प्रॉपर्टी होता है ना, जैसे एसेट होता है कोई, उस चीज़ को आप सेल कर पा रहे हो। और मतलब मेरे को तो मालूम है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कहाँ पे सेल कर सकते हैं? सर काफ़ी बड़ी-बड़ी ना म्यूज़िक कंपनीज़ भी होती हैं, वो ज़्यादा बाय करती हैं, वो अपनी म्यूज़िक को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा बाय करती हैं, तो हाँ, और को सही इंसान को सेल करना है विद, आप डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ही सेल करना उसको एक। राइट, राइट, राइट। सो इसके बारे में मैं, वी हैव अ मार्केट प्लेस, तो हम ज़्यादा बात नहीं करते, बिकॉज कहीं ना कहीं यूट्यूब इस एंड चीज़ को ज़्यादा काफ़ी लोग प्रोटेक्ट अभी ये करता। भी एंड काफ़ी लोग अभी सर ये भी सोच रहे होंगे कि जब चैनल मोनेटाइज़ ही है तो सेल क्यों किए? देखो सेल इसलिए किए क्योंकि मुझे नॉलेज हो चुकी है, मैं जो चाहूँ वो चैनल ग्रो कर सकती हूँ, जो चाहूँ वो मोनेटाइज़ कर सकती हूँ, तो मुझे सेल करना ज़्यादा बेटर लगता है। बिकॉज ये बिजनेस की तरह ट्रीट हो रहा है येस, ना, अब मुझे उसमें इसको हम एज़ अ नहीं है, वो बिज़नेस लेकर फेसलेस आना है। है। हाँ, ये बिजनेस है ना, कि ग्रो किया, सेल किया, ग्रो किया, सेल किया। इवन जोया की टीम में कोई और ऐड ऑन हो जाएगा तो वो नहीं लगा सकते कि कंटेंट इस डायरेक्शन में बनेगा, और फिर वो टीम मेंबर ग्रो कर रहे हैं और जोया का काम है उसे सेल करना। तो इट इज़ लाइक अ फुल फ्लेज बिजनेस, राइट? और अभी हाँ, सर ये ठीक बिज़नेस है। मेरा कुछ ऐसा हो चुका है कि जो मेरे बायर्स हैं, अगर उनको इमरजेंसी में भी चैनल्स चाहिए होता है, तो मुझे देने ही पड़ते हैं, फिर चाहे मैं आगे वो कितना भी फास्ट ग्रो कर रहा है, वो मुझे देना ही होता है फिर, बिल्कुल, क्योंकि वो रिलेशन बन क्योंकि जाता वो है वहाँ रिलेशन से। बन जाता है एक। अच्छा ज़ोया, मेरे को एक और चीज़ बताइए कि कोई इंसान, ये सारी अपनी कॉन्वर्सेशन उसने सुनी कि उसको समझ में आ गया कि चाइनीज़ कंटेंट है। देखो ज़ोया ने बहुत सारे किए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा किया है। संजय के बहुत सारे फेसलेस चैनल हैं, तो इन लोगों को तो प्ले बटन पे प्ले बटन लगा रखे हैं, तो मैं भी कर लूँगा। तो अगर कोई इंसान खुद से करना चाहे, थोड़ा धक्के खा के, आपके हिसाब से उसको कैसे और कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? सर अगर धक्के खाने हैं तो फिर आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप कुछ भी उठाकर डाल सकते हो। अब वो भी डाल सकते हो जो हमने बता दिया, जो मैंने अभी बता दिए चैनल्स, आप वो भी डाल सकते हो, उसमें भी धक्के ही मिलेंगे क्योंकि बेसिकली आपके पास एक्सपीरियंस नहीं आएगा उन चीज़ों से। एक्सपीरियंस जो आएगा ना आपको एक सीख कर ही आएगा। जो जिन चीज़ों से हम थ्रू हो चुके हैं, जिन चीज़ों को हम सीख चुके हैं, जिन मिस्टेक्स को, वो आपको कोई राइट, वही सिखा सकता है जो गुज़र चुका है इन चीज़ों से। राइट। मेरे हिसाब से इसमें 2 ही ऑप्शन है, जैसे ज़ोया ने बताया। ऑप्शन 1 इज़ कि जो चल रहा है वैसे चलने दो। जो चीज़ें हैं वैसे ही रफ्तार में चलेंगी, जैसे जैसे आपके 200-300 व्यूज़ आ रहे हैं वैसे ही आएँगे। एंड यू हैव ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज़ कि आप ज़ोया जैसे लोगों के साथ, हमारे जैसे लोगों के साथ जुड़ के, जिन लोगों ने ऑलरेडी अचीव कर रखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे या ज़ोया के साथ नहीं, किसी के साथ भी जिसने ऑलरेडी ये अचीव कर रखा है, उनसे जाके डायरेक्टली सीख लो, अपना टाइम सेव करो, उनकी प्रूवन स्ट्रेटजी को सीधा कॉपी करो और अर्न करो, चैनल ग्रो करो, दैट्स इट। और ये गेम 3 महीने 6 महीने का होगा, और ऑप्शन 1 वाला गेम 2 साल 3 साल 4 साल
का होगा। जैसे जोया खुद से लॉकडाउन से कर रही थी, लेकिन फिर एक साल में कंटेंट डोमिनेशन में आने के बाद उन्होंने बहुत अच्छे से कर लिया। आई एम नॉट सेइंग कि आप कंटेंट डोमिनेशन में आओ, बट आई एम सेइंग कि आप सीखो, क्योंकि जैसे हम बाकी सारी स्किल सीखते हैं, ये भी एक स्किल है और उसी के बाद कुछ होगा। और सर ये ना आज के टाइम में और भी ज़्यादा स्किल बन चुकी है, क्योंकि आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा चैनल जो होते हैं वो मोनेटाइज़ नहीं होते हैं। चाइनीज़ की ही मैं बात कर रही हूँ। बहुत रेयर चैनल मोनेटाइज़ होते हैं चाइनीज़ में, जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स दी गई हैं आपको। हाँ हाँ, तो वो कौन कर पाएगा जिसे ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है, वही बता पाएगा। तो जोया चलो इसको कंक्लूड करते हैं। और मैं आप सबको भी बताना चाहता हूँ, कोई आपसे, आप बताओ जोया, कि अगर कोई सीखना चाहता है और आपसे जुड़ना चाहता है तो क्या वो सीख पाएगा आपसे? मेरे को बस ये बताओ। यस सर, मैं सिखा सकती हूँ, बिल्कुल। तो गाइज मैं आपको बता भी दूं, क्योंकि जोया हमारी कंटेंट डोमिनेशन के इनिशियल यूज़र में से एक हैं, तो उनके साथ हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें जोया और 20 करोड़ का जो कोलैबोरेशन है, ठीक है, जोया चौधरी और 20 करोड़ का कोलैबोरेशन है, जिसमें हम 3 मंथ का 1-to-1 ट्रेनिंग देते हैं। 3 मंथ के 1-to-1 ट्रेनिंग में जोया आपको सिखाती हैं कि कैसे आप चाइनीज़ कॉन्टेंट से और अच्छा कर सकते हो, अपना चैनल कैसे ग्रो कर सकते हो। और हमारी ओर से आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलता है उस 3 मंथ में, और आपके चैनल पे काम होता है। इट इज़ अ डन विद यू सर्विस, राइट? तो अगर आप इसकी और डिटेल जानना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फुल फ्लैज एक हमारा इसके ऊपर वीडियो है, ठीक है, वो देख के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इफ़ यू वांट कि आप डायरेक्टली सीखो। डेफिनेटली इट इज़ अ पेड प्रोग्राम, बट इफ़ यू आर सीरियस देन यू कैन एनरोल, राइट? जोया, जाते जाते आप कोई मैसेज देना चाहो ऑडियंस को? यस सर, सर मैं सिखाऊँगी, लेकिन उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे सीखने के लिए। जिन्हें लगता है कि मुझे सीखना सिर्फ़ मतलब नहीं, कोई इंटरेस्ट के साथ में नहीं सीखना है, मैं उनको नहीं सिखा सकती। मैं उन्हीं को सिखाऊँगी जिसमें ये चीज़ होगी कि मुझे तो करना ही है ग्रो 100%। 100%। और सीखता भी वही है। जैसे जोया में इंटरेस्ट था, वो सीखने के लिए सीरियस थे, टाइम देने के लिए सीरियस थे। जस्ट आपका पर्पस ये ना हो कि यार मेरे को पैसा कमाना है, साइड इनकम चालू करवा दो, कैसे भी करवा दो, करवा देंगे, ठीक है, बट यू नीड टू गिव योर टाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। एंड हैज़, यार एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, कंटेंट डोमिनेशन में भी कहता हूँ, हैज़ अ, जिससे भी सीख रहे हो ना, हैज़ अ गुरु की तरह सीखो और सरेंडर करो उसके सामने कि आप जो बताओगे वैसा ही करेंगे। बस वो बोलते हैं ना, पत्थर की लकीर होनी चाहिए। और वो इंसान हमेशा ज़्यादा ग्रो होगा। जो किंतु परंतु ज़्यादा करेगा ना, वो बहुत कम सीखेगा या सीखेगा ही नहीं। ये हमारा एक्सपीरियंस है आफ्टर टीचिंग 300+ स्टूडेंट। 300 लोगों के चैनल्स ग्रो करने के बाद मैं बता रहा हूँ, ये सब के वो लोग थे जिन्होंने सरेंडर करके सीखा है, इंक्लूडिंग जोया, राइट? सो डिसीजन इज़ योर्स, यू हैव अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच जोया, हमारी ऑडियंस को इतना कुछ बताने के लिए और वैल्यूएबल कंटेंट देने के लिए। थैंक यू सो मच। एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ सर। मैंने जब स्टार्ट किया था सर, आई आई हैड नथिंग, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं एक एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ करती थी। और अभी मेरे पास 2-2 आईफ़ोन हैं, और जो कि जिसमें मैंने एक अपने भाई को भी गिफ्ट किया था एंड एक मैंने उसको बाइक गिफ्ट की थी। तो फिलहाल जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास कुछ नहीं था, पेरेंट्स सपोर्ट भी नहीं था उस टाइम पर मेरे पास। एंड अभी मेरे पास 2-2 फ़ोन्स हैं, मेरी खुद की अभी लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मैं ये अपना सारा ना बिज़नेस में इन्वेस्ट करती जा रही हूँ धीरे-धीरे। तो मैं इधर एक बिज़नेस वूमन की तरफ भी कन्वर्ट हो रही हूँ इसी के साथ-साथ। वाओ, मतलब पूरा लाइफ ही ट्रांसफॉर्मेशन हो गया यस बिकॉज सर। ऑफ दिस चैनल। क्योंकि पावर अगर ऑफ यस दिस सर, मैं चैनल। सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट मतलब यही नहीं कि अब मेरे पास एक अर्निंग सोर्स हो गई है तो मैं बस कमा रही हूँ, उड़ा रही हूँ, नहीं। मुझे ना कमाने के साथ-साथ इन्वेस्ट करके ग्रो आगे भी करना है। बहुत अच्छी बात है। मतलब अपनी वही है कि एक वुमेन ग्रो होती है तो पूरे फैमिली को ग्रो करती हैं। उन्होंने अपने भाई, पेरेंट्स, सबको, सबके लिए तो वो गिफ्ट्स ले ही रहे हैं, लेकिन एज एज अपने लिए भी वो एक पूरा बिजनेस ट्रेड ग्रो कर पा रहे हैं, एक पूरा नया बिजनेस इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है जोया। और हम भी देखो, एक और देखो, कंटेंट ग्रो हुआ, ठीक है, वो सीखे, और अभी हम खुद उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और उनके लिए एक और नई अपॉर्चुनिटी खुल गई ना। तो आप देखो कंटेंट की वजह से क्या क्या हो रहा है, मतलब उस स्किल की वजह से क्या क्या हो रहा है कि अच्छा चैनल से तो कमा रहे हैं, अभी अपना बिजनेस भी खोल लिया है, लेकिन हमने भी सामने से अप्रोच किया और हमने भी उन्हें कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी दे दी। तो ये भी क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि उन्होंने वो स्किल सीखा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस कि आप स्किल सीखो, बाकी सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत सारी आ जाएंगी, राइट? यू जस्ट नीड टू टेक वन स्टेप, दैट्स इट, राइट? और वो एक स्टेप भी दूर हो आप अपनी सक्सेस से, राइट?
चलो, थैंक यू सो मच ज़ोया, इतना सब कंटेंट हमें वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी।